नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मार्केट में फंस गए हो? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बाजार में हमें वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही है जो हमने पहले देखी थी? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो बढ़ते नहीं, लगातार गिरते रहते हैं? क्या आपको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है, एक सट्टा है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों कि अब शायद मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है? ये सवाल आपके मन को इस समय विचलित कर रहे होंगे। आपके मन में डर लग रहा होगा, आपको रोज पोर्टफोलियो देख देख कर डरने की आदत पड़ गई होगी। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, बेसिकली ये हर दिन आता है। हम हर दिन मार्केट की बात करते हैं। आज इस वीडियो में भी हम मार्केट की बात करेंगे, चार्ट को देखेंगे, डेटा को देखेंगे, सब कुछ करेंगे, न्यूज को पढ़ेंगे। तीन तीन इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप मार्केट में हैं। मगर 2 मिनट आपके उन सवालों के जवाब मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, जो मैं कमेंट बॉक्स में लगातार पढ़ रहा हूं, जो टेलीग्राम पर लगातार पूछे जाते हैं, जो लगातार आपके द्वारा कमेंट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ क्यों? क्योंकि मार्केट में जब भी लॉस होता है ना, तो इंसान को ऐसे ही लगता है, अरे यार, जब भी मैं बाय करता हूँ मार्केट गिर जाता है, जब भी मैं बाय करता हूँ बाजार गिर जाता है। तो उसके पीछे एक आदत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है। आपको भागता हुआ बाजार अच्छा लगता है, आपको चलता हुआ बाजार अच्छा लगता है, आपको उड़ते हुए स्टॉक अच्छे लगते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी आपकी आपको स्टॉक मार्केट में परेशान करती है, और इसीलिए आपके चारों तरफ सराउंडिंग ऐसे सवाल आते हैं। आज मैं कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करूंगा, ज्यादा पुराना चार्ट भी नहीं दिखाऊंगा, मगर मैं वो चीज आपको डायरेक्टली समझाना चाहता हूं जो शायद 10 क्वेश्चन आपके मन में है और जिसका एक ही जवाब मेरे पास है, और वो जवाब सटीक और सही बैठता है। अगर आपको लगता है कि जो मेरा जवाब है दोस्तों वो सही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं सारे कमेंट आपके पढ़ता हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं दोस्तों, और सबसे पहले हम उस चार्ट को दिखाएंगे और फिर बाकी सारी खबरों के बारे में बात करेंगे और उस डेटा को दिखाएंगे। तो आज आपको ऐसा लग रहा है जब निफ्टी 25,000 से गिरकर फिर से नीचे आया है 24,575, या ये कह लीजिए कि 26,000 से गिरकर 25,000 पर आया है, आपको आज ऐसा लग रहा है कि अब स्टॉक मार्केट में कुछ मजा नहीं रहा, पैसा बनाना आसान नहीं रहा, सब कुछ खराब हो गया है। तो चलिए इस चार्ट को देखिए। आप सिर्फ कुछ ही महीनों में परेशान हैं, ठीक है? तो यहां पर भी ये जो परेशानी थी, ये ऐसी ही थी दोस्तों। यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे, इस चार्ट को समझेंगे, इस चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो चीजें हैं, क्या ये मार्केट को वैसे ही विचलित कर रही थी जैसा आज आपको मार्केट विचलित कर रहा है? दोस्तों, आज आप परेशान है सितंबर 2021 से लेकर, या सितंबर 2022, हाँ, सितंबर 2021 से लेकर मई 2023 तक जितने भी लोग इस मार्केट में थे, ये सब के सब परेशान थे। इनका सबका भेजा खराब हो चुका था। वो जब भी बाजार को देखते थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और पैसा बनना मुश्किल हो गया था। क्या आज भी आपको ऐसा ही लग रहा है? तो अभी तो यहां पर इतना लंबा चार्ट बना भी नहीं है दोस्तों, ठीक है? अभी सितंबर 2024 से हम आ चुके हैं कहां पर? अगस्त 2025 तक। यानी कि अभी और बाजार 6 महीने आपको परेशान कर सकता है। जी हाँ, अभी और आपको मार्केट डिस्टर्ब कर सकता है। मैं चार्ट पर दोबारा आऊंगा दोस्तों, और उसके फिर चार्ट के ऊपर हम लेवल को देखेंगे, मगर थोड़ा सा आज के मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और सवाल का जवाब ये है दोस्तों कि आपको हमेशा ये सोचना है कि जब बाजार गिरावट में हो, जब बाजार नीचे हो, तब आपको बाइंग के बारे में सोचना है। देखिए, अगर आप 21,700 पे बाय करते तो आज भी आप परेशान ना होते हैं, ठीक है? मगर आपने क्या किया? 26,000 पे बाय किया है।
तो आज भी आप परेशान हैं और हो सकता है बाजार फिर आपको मौका दे और हो सकता है बाजार 21,700 से भी नीचे चला जाए, तब आप फिर परेशान हो जाओगे क्योंकि आपके पास बाइंग के लिए फंड ही नहीं होगा, क्योंकि आप फंड ऑलरेडी ऊपर लगा के बैठे होंगे। और मैंने आपको हमेशा कहा है दोस्तों कि पेशेंस के साथ कभी कभी आपको गिरावट का भी इंतजार करना चाहिए। मैं वापस चार्ट पर आ रहा हूं और इस चीज को फिर से दोबारा समझाऊंगा, मगर आपको आज का मार्केट देखना है तो आज का मार्केट दोस्तों बेयरिश था, पूरी तरह बेयरिश था। सारे के सारे इंडेक्स जो है वो गिरे हुए थे और इंडेक्स में भी अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो 12-38 का रेशियो था, 12 शेयर ग्रीन में, 38 शेयर रेड में। निफ्टी 500 को देखोगे तो बुरी हालत है, 104 शेयर ग्रीन में, 394 शेयर रेड में पड़े हुए हैं। गजब की बिकवाली। अगर आप ऑटो इंडेक्स को देखेंगे, अगर आप एनर्जी को देखेंगे तो बचने की तो कहीं जगह नहीं है दोस्तों। यहां तक कि बस पीएसयू बैंक सिर्फ निफ्टी आरबीआई पॉलिसी की वजह से थोड़ा सा ग्रीन में है, वरना आज बिकवाली बिल्कुल बोलते ना ब्लड बात करवा रही थी। और निफ्टी हो, बैंक हो, सेंसेक्स हो, बचने की कहीं उम्मीद नहीं थी। सेंसेक्स में गिरावट 166 पॉइंट, निफ्टी में गिरावट 75 पॉइंट, मगर ब्लड बात जो असली चल रहा था वो स्मॉल कैप मिड कैप में था दोस्तों। 454 पॉइंट मिड कैप, 603 पॉइंट स्मॉल कैप। मजाक की बात नहीं है दोस्तों। निफ्टी 75 पॉइंट है, मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली है। इसका मतलब बाजार में अभी भी ब्लड बात जारी है। कुछ खबरों को देखेंगे। सबसे पहले आरबीआई की बात करेंगे। आरबीआई दोस्तों रेट कट की उम्मीद नहीं देखे गया, ना रेट कट किया, ना आने वाले समय में उम्मीद देखे गया, और यही कारण है दोस्तों कि मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया। हालांकि बाजार जानता था कि हो सकता है मार्केट रेट कट, आरबीआई गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी रेट कट ना करें, मगर बाजार को एक उम्मीद थी कि आने वाले समय के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं। मगर इन्होंने एक बात बोल दी दोस्तों कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से बाजार में अनसर्टेनिटी रह सकती है और इससे महंगाई बढ़ भी सकती है आने वाले समय में, और बाजार को ये पसंद नहीं है। ये जो उनका बोलना था ये मार्केट को पसंद नहीं आया और मार्केट लगातार गिरता चला गया और अच्छी खासी आज भी गिरावट दे गया। चार्ट पर तो दोबारा आना है। उसके बाद एक खबर हो रहा है, 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना के जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं दोस्तों, शी जिनपिंग से। 2019 के बाद गलवान, आपको पता है हमारा वहां पर भयंकर झड़प हुई थी चाइनीज फौजियों के साथ और उनको फिर खदेड़ दिया गया भारत के द्वारा। मगर उसके बाद पहली बार जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं क्योंकि वहां पर एक मीटिंग होने वाली है, आपको पता है, ब्रिक्स देशों की, और एससीओ सबमिट के लिए वो जा रहे हैं 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। अच्छी बात है दोस्तों, अमेरिका से रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाइना से रिश्ते बनाए जा रहे हैं, हमें तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो ये एक अच्छी खबर है। उसके बाद एक खबर और है दोस्तों, ट्रंप, ये शख्स खामोश नहीं बैठ रहा है और इसने नई बात अब बोल दी है। इसने कहा है अगर आपको लगता है कि आप रशिया से तेल लेकर, जी हाँ, तो मतलब इन्होंने एक चीज कह दी है, ये चाहते हैं कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें और भारत ने इसको सीधे सीधे डिनाई कर दिया। इन्होंने कहा हम तेल लेते रहेंगे। और एक चीज हो, सेमीकंडक्टर के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इंडियन ऑटो सेक्टर को इससे नुकसान हो सकता है। देखिए हम सेमीकंडक्टर तो बनाते नहीं है, मगर हमारा जो ऑटो सेक्टर है इसको नुकसान हो सकता है। हमें जितना भी आयात करना होता है, अगर वो हम आयात करते हैं दोस्तों तो उसके ऊपर हमें दिक्कतें आ सकती है और टैरिफ लगने की वजह से हमारी कंपनियां जो है, ऑटो कंपनियां, उनको थोड़ा झटका लग सकता है। तो इस खबर को भी आपको ध्यान में रखना है। एफआईआईज डीआईज लगातार बेच रहे हैं। खैर आज के तो जो डेटा है वो अभी अपडेट नहीं है दोस्तों, फ्यूचर्स में बेचा है, बाकी कैश के डेटा अभी अपडेट नहीं, 1397 करोड़ का बेचा है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट के ऊपर। देखिए कल का जो लो था ना निफ्टी ने आज उसको तोड़ा है, करीब करीब तोड़ा है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल उसके नजदीक चला गया है। ये डेंजर सिचुएशन है और मैं पिछले 6 दिनों से आपको एक ही बात बोल रहा हूं, 24,450 दोस्तों, इस लेवल को भूलना मत। अगर 24,450 किसी भी कंडीशन में क्लोजिंग बेसिस पे, याद रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे अगर टूट रहा है तो बाजार डेंजर सिचुएशन में जा सकता है और निफ्टी आपको एक मौका दे सकता है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे कह रहा था
कि निफ्टी वो मौका दे सकता है जो लोग पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं खरीदारी के लिए। और हमेशा याद रखिए, जिन्होंने यहां खरीदा वो आज ऊपर के लेवल पर यहां नहीं पछता रहे हैं, मगर वो लोग पछता रहे हैं जिसने ऊपर के लेवल पर खरीदा, जो पेशेंस नहीं रख पाए। मैंने हमेशा कहा, मैंने बाजार के बादशाह के लिए भी थोड़े दिन पहले आपसे कहा था कि ये भी नीचे की तरफ मौका देगा। हर एक कंपनी मौका देती है दोस्तों, मगर बस शर्त है क्या आप पेशेंस के साथ टिके हुए हैं, मार्केट को छोड़ के भागे तो नहीं है। सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों जो लोग टिके रहते हैं ना, चाहे सर्दियों के दिन हो, चाहे बारिश के दिन हो, चाहे सूखा पड़ जाए, मौसम की मार बाजार में पड़ती रहती है। और उस समय जो मार्केट में टिक गया, वो जब सुनहरा समय आता है बाजार का, तब वो कमा पाता है। वरना आप अभी बाहर हो जाओ मार्केट से, आपको लगता है जब बाजार चलेगा मैं वापस आ जाऊंगा, बाजार आपको मौका नहीं देगा। हर दिन आपको स्टूडेंट की तरह स्टॉक मार्केट में सीखते रहना पड़ेगा, और यही बाजार का सबसे बड़ा नियम है। किसी प्रकार से मेरी किसी स्टॉक में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।